गुलाबी रंग अभय को बढ़ाता है, भय से छुटकारा दिलाता है। आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण करता है गुलाबी रंग। गुलाबी रंग का श्वास लें। ब्राइट पिंक कलर, अनुभव करें श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। आनंद केंद्र धीरे धीरे गुलाबी रंग के परमाणु से जगमगा रहा है, चमक रहा है, दमक रहा है। पूरे शरीर पर गुलाबी रंग का ध्यान करें। चारों तरफ गुलाबी रंग का वातावरण। तो 3 गहरे लंबे श्वास के साथ धीरे धीरे ध्यान से वापस लौट आए। ओम शांति। एक छोटे भजन के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ। जाग रे मुसाफिर तू, नींद में क्यों सोया है। जाग रे मुसाफिर तू, नींद में क्यों सोया है। अनमोल घड़ियों को मूड तूने खोया है। अनमोल घड़ियों को मूड तूने खोया है। जाग रे मुसाफिर तू, नींद में क्यों सोया। हुआ वक्त सवेरा है, छाया क्यों अंधेरा है। हुआ वक्त सवेरा है, छाया क्यों अंधेरा है। अज्ञान में पगले क्यों, भार तूने ढोया है। अज्ञान में पगले क्यों, भार तूने ढोया। जाग रे मुसाफिर तू, नींद में क्यों। देखता क्या सपना है, कौन यहाँ अपना है। देखता क्या सपना है, कौन यहाँ अपना। मक्खन की आशा में पानी क्यों गिलोया है। मक्खन की आशा में पानी क्यों गिलोया। जाग रे मुसाफिर तू, नींद में क्यों। कल्पना की कलियों में भटका किन गलियों में। कल्पना की कलियों में
भटका किन गलियों में, आम पाना चाहता अगर, आम पाना चाहता अगर, आपको क्यों बोया है, जाग रे मुसाफिर तू, नींद में क्यों सुस्ती मिटाता दो, कुछ कर दिखाता दो, सुस्ती मिटाता दो, कुछ कर दिखाता हो, साध्य पाया उसी ने विजय, साध्य पाया उसी ने विजय, काली माँ को धोया है, जाग रे मुसाफिर तू, नींद में क्यों सोया है, जाग रे मुसाफिर तू। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अस्त विराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी हरनावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी मेधान, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, शांत सुदारस में कहा गया है, विभावय विनय तपो महिमानं, विभावय विनय तपो महिमानं, भव भव संचित दुष्टित मनुना, लभते लघु मतिमानं, विभावय विनय तपो महिमान। अर्थात इस के रचनाकार उपाध्याय विनय विजय जी कहते हैं, विभावय यानी देखो, क्या देखो, सबको देखो। भगवान महावीर स्वामी ने निर्जरा के 12 प्रकार बताए, या कहना चाहिए कि ये 12 प्रकार नहीं, ये 12 तरह की निर्जरा 12 में से और भी हो सकते हैं। कम से कम निर्जरा के कितने प्रकार? कम से कम 2 प्रकार। और निद्रा भी कई तरह की होती है। जैसे एक होती है अकाम निद्रा, एक होती है सकाम निद्रा। अभी तक मैं ये जान रहा था कि अकाम निद्रा तो मिथ्यात्वी को होती है और सकाम निद्रा सम्यक्ति को होती है। लेकिन आचार्य तुलसी ने अपनी पुस्तक जैन सिद्धांत दीपिका में लिखा, खुलासा किया कि ये जरूरी नहीं है कि सम्यक्ति को सकाम निद्रा हो, सम्यक्ति को अकाम निद्रा भी हो सकती है। और इससे विपरीत जो मिथ्यात्वी है उन्हें सकाम निद्रा हो सकती है। वो कैसे? परिभाषा देखिए, मोक्ष के लिए जो निद्रा की जाती है उसका नाम है सकाम निद्रा।
और जो निद्रा बिना मोक्ष के की जाती है या अपने आप हो जाती है उसे कहते हैं अकाम निद्रा। कोई सम्यक्ति है और उसको अकाम निद्रा कैसे हुई, मानो गोचरी के लिए गई लेकिन गोचरी मिली नहीं, रोटी मिली नहीं, सब्जी मिली नहीं, चावल मिले नहीं, कुछ भी मिला नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। तो उसने मजबूरी में या सहज भाव से उसको सहन कर लिया, उपवास कर लिया मानो, लेकिन वो उसकी निद्रा कौन सी कहलाएगी, अकाम निद्रा कहलाई, क्योंकि उसने पहले से त्याग नहीं किया, वो नहीं मिला इसलिए त्याग हो गया या नहीं खाया, वो निद्रा तो है लेकिन वो निद्रा उसकी मोक्ष के लिए नहीं की गई, वो निद्रा उसकी अकाम निद्रा, किसकी, सम्यक्ति होती हुई भी। नंबर 2, कोई मिथ्यात्वी है और मिथ्यात्वी ने कोई उपवास कर लिया, सम्यक दर्शन नहीं, मिथ्यात्वी है और उसने उपवास किया इसलिए कि मुझे मुक्ति मिले, मुझे मोक्ष मिले, और उसकी निद्रा सकाम निद्रा कहलाई। तो दो निद्रा के दो प्रकार, सकाम निद्रा और अकाम निद्रा। अगर हम निद्रा के जो 12 प्रकार हैं इनको भी 2 भागों में बांट सकते हैं, बाह्य निद्रा और आंतरिक निद्रा। निद्रा के 2 प्रकार, एक तो निद्रा बाहरी निद्रा, उसका संबंध शरीर के साथ। अब देखिए निद्रा के जो 12 प्रकार में से प्रथम 6 प्रकार है उसका संबंध सीधा शरीर के साथ, अनशन यानी उपवास आदि तपस्या करना, 6 महीने की तपस्या भी अनशन में जाती है। उनोद्री कम खाना, आचार्य महाप्रभु कहते फरमाते हैं कि मेरी दृष्टि में सबसे बड़ी कोई तपस्या है तो वो है उनोद्री, कम खाना, बहुत बड़ी तपस्या मानी गई है, खाते हुए भी नहीं खाना। उनोद्री। तीसरा भिक्षाचरी, भिक्षाचरी का मीनिंग कोई बता सकते हैं, गोचरी करना नहीं, बताओ लगले जी। भिक्षाचरी तीसरा प्रकार निद्रा का, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी। ज्यादातर लोग समझते भिक्षाचरी है ना भिक्षा करना, नहीं, इसका अर्थ है अभिग्रह करना, अभिग्रह करना, प्रतिज्ञा करना। कई लोग तपस्या करते हैं और तपस्या के साथ में ये मन में सोचते हैं कि मैं जब तक ऐसा ऐसा नहीं होगा तब तक पालना नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, और कई बार होता है। और अब गुरुदेव ने फरमा दिया कि अभिग्रह आपका नहीं फलता है तो 12 बजे तक उसकी सीमा कर, 12 बजे बाद फिर आपका वो अभिग्रह की सीमा पूरी हो गई, फिर दिक्कत नहीं। कई बार ऐसा होता है, कई बड़ी समस्या कठिनाई आ जाती है। इस दृष्टि से आज भी जो दिगंबर संत होते हैं वो बड़े कड़े कड़े अभिग्रह करते हैं, अच्छी बात है। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने कितने बड़े अभिग्रह किए, कितने अभिग्रह किए, 13 पंथी के 13 अभिग्रह किए, योग की बात है। और ऐसे अभिग्रह आज कोई कर ले तो मुश्किल है फलना, लेकिन वो 4 ज्ञान के धनी थे, जानते होंगे, तो उन्होंने अभिग्रह किया। तो अभिग्रह भी ऐसा करना चाहिए जिसमें कई परोक्ष रूप में हिंसा न हो जाए। तो अभिग्रह तीसरा है, अभिग्रह करना, ये भी शरीर के साथ जुड़ा हुआ तपस्या ये भी। और चौथा है वो है विगई वर्जन, विगई वर्जन, दूध, दही, घी, तेल, कढ़ाई विगई आदि आदि, ये 6 विगई होते हैं, इनका संबंध भी शरीर के साथ में। 5वां है काय कलेश, निर्वज्य प्रवृत्ति के द्वारा शरीर को साधना, शरीर को तपाना, न कि शरीर को सताना, ये भी निद्रा है। योगासन करना भी निद्रा है। एक समय था जब हमारे धर्मसंघ में योगासन करने का निषेध माना है, बस ये तो सावधि काम है, इसमें कहीं हिंसा होती है। लेकिन आचार्य महाप्रभु जी ने आगमों का अध्ययन किया और जैसा भगवान महावीर स्वामी स्वयं आसन करते थे, योगासन करते थे, कौन से आसन में उनको केवल ज्ञान हुआ, याद है?
पता है? गोदोही का आसन, जैसे गाय से दूध निकालते वैसे बैठते उकड़ू की तरह, उस आसन में भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। तो काय कले, तो ये कहा गया श्रावक लोगों के लिए सामायिक में स्वास्थ्य के लिए आसन न करें, साधना के लिए आसन कर सकते। जैसे आप अभी बैठे, कोई सुखासन में बैठा है, कोई वज्रासन में बैठा है, कोई कुर्सी पे बैठा है, किसी में भी बैठना स्थिर सुखम आसन सुखासनम, मर्यादा पूर्वक किसी भी शरीर की स्थिति में रहना, वो भी आसन कहलाता। आसन अध्यात्म प्रवेश का तीसरा द्वार है। यम नियम तीसरा है आसन। आज योग का अर्थ योगा हो गया, जबकि योग का 8 अंग थे। तो ये तीसरा काय कलेश पांचवा है, काय कलेश। तो ये विवेक रखना होगा आसन करते समय। अगर सामायिक में आसन करते हैं तो कोई अजेना ना हो जाए, खुले मुंह बोलना ना हो जाए, श्वास तेज न चल जाए, ऐसे आसन नहीं करें। तो बिना, अब ये आसन तो निद्रा है, और निद्रा के प्रयोग जो काम आप सामायिक में करते हो वो काम क्या बिना सामायिक में नहीं कर सकते? कर सकते हो। आप स्वाध्याय करते हो सामायिक में, माला करते हो, प्रवचन सुनते हो, तो वो काम आप बिना सामायिक के भी आसानी से कर सकते हो। ये निद्रा। तो काय कले, तो ये देखना चाहिए। कभी हम लोग जब शिविर लगाते हैं, अभी शिविर की बात चली है, तो आपको ये सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि किस उम्र में कौन से आसन करना, कौन से आसन नहीं करना, कौन सी बीमारी में कौन से आसन करना, कौन से नहीं करना। तो अपनी उम्र क्या है, अपनी बीमारी क्या है, और मौसम कौन सा है, इन तीनों के आधार पर योगासन करना चाहिए। योगासन भी बहुत बड़ी साधना है। ये भी निद्रा का प्रकार है। पांचवा प्रकार है काय कलेश, और छठा है प्रतिसंलीनता, इंद्रिय और मन को बस में करना। ये 6 प्रकार हो गए सब शरीर के साथ। बाकी 6 प्रकार जो है उनका संबंध सीधा चेतना के साथ, आत्मा के साथ, भावों के साथ। प्रायश्चित करना, विनय रखना, दयावृत्ति करना, सेवा करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, कायोत्सर्ग करना, ये निद्रा के बाकी 6 प्रकार। वो आंतरिक है, ये है। दोनों का महत्व है। ऐसा नहीं कोई बोले मैं तो केवल ध्यान करूंगा और उपास नहीं करूं, ध्यान में सफल नहीं होगा। उन्होंने आदि ये सब साधना में साधक बनते हैं। तो ये हमारी जो आंतरिक निद्रा है वो भी, उसका भी महत्व है। मैं अभी पढ़ रहा था, आचार्य महाप्रभु जी ने लिखा कि 7 लव का ध्यान 2 उपास जितना लाभ मिलता है। यानी 7 लव समझ लीजिए, 7 मिनट समझ लीजिए चालू भाषा में, ये लव थोड़ा अलग भाषा होती है। तो इतने समय तक ध्यान करने वाला व्यक्ति 2 उपास कितने कर्मों की निद्रा कर लेता है। और उन्होंने आगे लिखा कि 50 साल की तपस्या एक तरफ और 2 मिनट का ध्यान एक तरफ, ऐसा ध्यान का इतनी महिमा। तो वो साधना भी में साधक बनती है निद्रा के प्रकार। तो इसमें कहा गया है कि हमें निद्रा करना है, और निद्रा करना सरल है। 2 तत्व है धर्म के, 2 तत्व, संवर और निद्रा। इतने दिनों आपको हमने संवर के बारे में छोटी मोटी जानकारी दी। अब आपको आज निद्रा के बारे में बताया जा रहा है। और निद्रा ऐसा तत्व है, बहुत सरल है। सरल इसलिए कि इसके लिए त्याग करने की जरूरत नहीं। आप कहीं भी थोड़ा समय मिल गया, आपने स्वाध्याय कर लिया, माला फेर ली, ध्यान कर लिया, कायोत्सर्ग कर लिया। निद्रा के जितने 12 प्रकार में से, और हमारे आचार्य श्री महात्मन जी एक बहुत गहरी बात बताते कि जो मानो साधु बन गया, और निद्रा के 12 प्रकार है, और 12 प्रकार में से किसी भी एक प्रकार में वो लगा नहीं है। अनशन भी नहीं है, उपास भी नहीं करता है, उनोद्री भी नहीं है, भिक्षाचरी भी नहीं है, रस परित्याग भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है, स्वाध्याय भी नहीं है, नम्रता भी नहीं है, प्रायश्चित भी नहीं है, कायोत्सर्ग भी नहीं है। वो साधु कभी भी भटक सकता है।
तो बोले अपनी रुचि देख लो आप, किसी को तपस्या में रुचि होती, किसी को स्वाध्याय में रुचि होती, तो ये सब स्वाध्याय आदि सब ये निद्रा के प्रकार है। तो आज के दिन आप लोग संकल्प करो, निद्रा के कोई भी एक प्रकार अपनी रुचि के अनुसार पकड़ ले कि मुझे योगासन ही करना है, या मुझे कायस्तर करना है, या ध्यान करना है, और थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर सकते हैं। पूरा एक मत करो, थोड़ा थोड़ा सब करो। और ये मेरा मानना है पर्सनल कि जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय समो तवो नत्थि कोई, यानी बहुत सुंदर बात है, स्वाध्याय के समान कोई तप नहीं। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, क्या आप भी स्वाध्याय कर रहे हो? आप भी स्वाध्याय कर रहे हो। स्वाध्याय के 5 प्रकार, प्रवचन देना भी स्वाध्याय है, और प्रवचन सुनना भी स्वाध्याय। तो स्वाध्याय और स्वाध्याय से निद्रा के जितने 12 प्रकार है, उन 12 प्रकारों का लाभ स्वाध्याय करते करते आपको हो सकता है। स्वाध्याय करते करते आपका खाना पीना कम हो जाएगा, उनोदरी हो गई, कभी लंबा स्वाध्याय चल गया, उपास केला केला हो गया, फिर अभिग्रह भी हो गया, विगई वर्जन हो गया। स्वाध्याय में अपने आप ही आप सोचे स्वाध्याय करना है कि ज़्यादा विगई लूंगा तो नींद आ जाएगी, स्वाध्याय करने में आपका विगई वर्जन हो गया, आपका शरीर में कष्ट हो रहा है, आपको पता नहीं है, आपने सहन कर लिया, काय कलेश हो गया, ध्यान हो गया, प्राश्चित हो गया। यानी निद्रा के काफी प्रकार स्वाध्याय करते करते हो सकते हैं। तो आज आपको निद्रा के बारे में जानकारी दी। हम इन दिनों में पुरुषोत्तम महावीर पुस्तक के आधार पे कुछ बातें आपको बता रहे हैं। आज बताई जा रही है भगवान महावीर की 5 प्रतिमा। भगवान महावीर की कितनी प्रतिमा? 5 प्रतिमा। और ये आचार्य महाप्रभु जी ने अपने ढंग से उस बात को लिखा। पहली प्रतिमा बताई अभय की प्रतिमा। याद रखना बहुत सरल है। अभय की प्रतिमा, भगवान महावीर स्वामी अभयमय रहे, यानी बिल्कुल डरे नहीं। कितने ऐसे ऐसे कष्ट दिए। संगम नामक देव ने एक रात में 20 मारणांतिक कष्ट दिए। मारणांतिक का थे ऐसे कष्ट कि अभी मर जाए। लेकिन वो तीर्थंकर जो होते हैं, जो 63 कला का पुरुष होते हैं, वो अकाल मौत नहीं मरते, मारने से मरते नहीं, वो अपना आयुष्य पूरा होने पर ही मरते हैं। अकाल मौत भी ऐसे होती है, 2 तरह की आयुष्य होता है, सोपक्रम उपक्रम आदि आदि। तो लेकिन जो 63 कला के पुरुष होते हैं, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलदेव और 9 प्रतिवासुदेव, ये सब पुरुष प्राय है। तो ये 63 कला का पुरुष, तो ये बहुत वरिष्ठ होते हैं। और मैंने सुना है कि मोक्ष में आज ये कोई आपसे पूछ ले कि इस 5वें आर्य में मोक्ष क्यों नहीं होता, इसका क्या कारण है? आत्मा तो दूर की बात है, वैसा शरीर भी नहीं है हमारे पास। ब्रज ऋषभ नाराज ऐसा संग्रहण वाला शरीर चाहिए, बाहुबली जैसा शरीर, मजबूत शरीर जो सब तरह के कष्टों को सहन कर ले। और शरीर तो दुबला पतला कमजोर, तो सहन होगा नहीं तो कहाँ से? दूसरा ज्ञान तो दूर की बात है, सामान्य ज्ञान भी होना बहुत मुश्किल होता है। तो इस दृष्टि से यह एक ऐसा तत्व दिया। तो उन्होंने यह डरे नहीं, बिल्कुल डरना नहीं। जो डरता है वो मर गया, जो डर गया समझो मर गया। डरना नहीं और डराना भी नहीं। कई बच्चे जानते नहीं है, थोड़े किसी लोगों को अचानक डर आते रहते और बहुत खुशी मनाते, वो नहीं जानते कि कितने सारे कर्म के बंधन हो जाते हैं। मजाक कभी बहुत महंगी पड़ जाती, मजाक भी देख के करना चाहिए। एक आदमी घर में आया और सोचा मेरी घरवाली 3 बजे ऑफिस से आती है, वो 10 मिनट पहले आ गया और उसने क्या किया, मुंह के ऊपर में एक मुखोटा पहन लिया भूत जैसा। और आज सबके पास चाबी होती है, घरवाली के पास चाबी थी, उसको क्या पता अंदर घरवाला है। वही वो चाबी खोल के अंदर आई और अचानक वो चुपके से छुप गया था और उसने तत्काल उसको देखा, डरा नहीं कि मजाक के लिए। और उस टाइम में ऐसी डरी बाहर भागी और बाहर तेज भाग गई थी। उधर से कार जा रही थी और कार के नीचे आ गई। ऐसी मजाक कई बार महंगी पड़ जाती। तो ये कहा गया डरना नहीं। तो भगवान महावीर स्वामी की यह पहली प्रतिमा की
अभय की प्रतिमा। और चित्त खाली चित्त होगा आपका तो आप भगवान महावीर को समझ सकोगे। ब्रेन वॉशिंग यानी ब्रेन में कोई तरह की पहले से अवधारणा नहीं। अगर आपके अंदर में पहले से कोई अवधारणा है कि महावीर ऐसे होंगे तो आप महावीर को समझ नहीं पाओगे। महावीर को समझने के लिए चित्त को खाली रखना। तो भगवान महावीर एकदम कैसे थे, अंदर से अपने दिमाग को खाली रखते। आप भी अपने दिमाग को जब यहाँ आओ, जैसे बाहर चप्पल जूते खोलते हो वैसे दिमाग में जितने भी घर की बातें हैं वही खोल के आओ, खाली होकर आओ, तो कुछ लेकर जाओ। जो खाली होता है उसमें ही भरा जा सकता है। भरे में क्या भरेंगे? तो आप टेंशन, तनाव, समस्या, कौन सी सब्जी बनाना, क्या करना, ये सारी की सारी बातें दरवाजे के पहले जब चप्पल खोलते हो, प्राय सब तो लोग चप्पल पहन के ही आते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है तो चप्पल पहन के नहीं आता, वो तो हाथ खड़ा कर, प्राय पहन के आते हैं। तो कोई बात नहीं, तो आप चप्पल जैसे खोलते हो तो अपने दिमाग की सारी बातें भी पूर्व अवधारणा खाली रख के आओ। तो यहाँ से कुछ अब खाली आपके पास खाली पन्ना है तो कुछ लिख पाओगे। भरी डायरी है, क्या लिखोगे आप? तो दिमाग भी कई चीजें याद भी रखना चाहिए, पेन डायरी भी रखी जाए। कई लोग होते हैं सारी बातें याद तो नहीं रहती है, तो उनको इस तरह से यह उनकी प्रतिमा समझ की प्रतिमा, वो उनका जीवन में बहुत समझ था, क्षमता बहुत थी। आय तोले प्रयासों का सिद्धांत उनके जीवन में था। ये दूसरी प्रतिमा। और अप्रमाद की प्रतिमा, बहुत जागरूक थे, जरा भी प्रमाद नहीं करते थे। और पुरुषार्थ की प्रतिमा, बहुत पुरुषार्थ किया उन्होंने, परिश्रम किया कि कैसे न कैसे जब तक मुझे बुद्धि प्राप्त न हो जाए तब तक मैं इस शरीर की सार संभाल नहीं करूंगा। और उनके अंदर में आत्म साक्षात्कार की प्रतिमा थी। विस्तार से पुस्तक के अंदर में ये बातें दे रखी है। तो मेरा आपसे ये गुजारिश है, आप इस पुस्तक के माध्यम से महावीर को समझे, और महावीर को समझते समझते एक दिन आएगा आप अपने आप को भी समझने लग जाएंगे। तो इन्हीं बात भावनाओं के साथ में अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। हमारे बीच में मनीषी पधार रहे, आप खड़े होकर वंदन।